हम इसको किस तरह से गाएंगे, आइए हम देखते हैं। सरगम को दोबारा से एक बार से ट्राई करते हैं। आप लोग वहां पर इसको रियाज कर सकते हैं। जब आप इसको मेरे बाद गाएंगे तो आप इजीली सॉन्ग गा सकते हैं। कैसे है ये? तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, राइट। तो ये इस तरह से सॉन्ग है, हम इजीली इसको गा सकते हैं। तो पहले हम सरगम प्रैक्टिस करेंगे। Sir, you are the host now. ओके, थैंक यू। Sir, you are the host. ओके सर, ओके। नाउ वेट, अब मैं आपको कीबोर्ड भी दिखाऊंगा, कीबोर्ड पर किस तरह से हम इसको गा सकते हैं। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। एंड ये देखिए, ये है हमारा कीबोर्ड, दिख रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट्स हैंड रेज कीजिए अगर आपको कीबोर्ड दिख रहा है तो। वेरी गुड, सभी को दिख रहा है ना? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये है सॉन्ग के लिए हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे किस तरह से ये वर्क करता है। आप देख रहे होंगे इसकी आवाज आपके सिस्टम पर आ रही है ना? ये देखिए मैं कौन से की को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से हम बहुत सारे सॉन्ग सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये सॉन्ग है, एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, है ना? इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, किस तरह से आजा के सब रब से दुआ मांगे, फिर ये स्टार्ट हो जाता है। एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। तो आज हम सीखेंगे कि हम कीबोर्ड पर इसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो राग है कौन से, ये जो सॉन्ग है किस राग पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम चलते हैं अपने राग पहाड़ी की तरफ। इस राग का नाम है पहाड़ी। इसका थाट जो है, जिस थाट से ये जनरेट किया गया है, ये है बिलावल थाट। ओके, इसको गाने का टाइम है इवनिंग का, और 5 नोट्स में वर्किंग है होता है ये राग। 5 नोट जाते वक्त आप यहाँ देख रहे हैं कीज के नाम आ रहे हैं, यहाँ पर सारे कीज के नाम आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, है ना? वो नंबर्स के बेस पर आप अपने इंस्ट्रूमेंट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने फोन में अगर एंड्रॉइड कीबोर्ड आपने डाउनलोड किया है तो वहां से भी आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो इस सॉन्ग को सीख के लिए बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में, इस क्लास में, जूम क्लास में, ओके, म्यूजिक के लिए, ताकि आप ये सॉन्ग सीख सकें। सो मैंने क्या बताया, कौन सा राग है बेटा ये? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। आप थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए। ये थाट है जिससे ये सॉन्ग जनरेट किया गया है, थाट पहाड़ी। इसका राग है बिलावल, और इसका जो टाइम है वो इवनिंग का होता है, और इसका सोनेंट जो
नोट है वो जी है, आप यहाँ देख रहे होंगे जी नोट। इसका सॉन्ग का सबसे बड़ा नोट है जी और सबसे छोटा नोट है सी, यानी सा, सा और गा। हो सकता है आपको फिंगर्स का कंफ्यूजन हो रहा हो इस कीबोर्ड पर, तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को काउंटिंग के बेस पर अप्लाई करना है इन कीज पर। आपने कीज देख लिए कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए, मैं स्लो प्ले कर रहा हूँ। ओके, सो हमारी फिंगर कौन कौन सी यूज होंगी, हम यूज करेंगे हम मिडल, ओके, हम इंडेक्स मिडल, फिंगर नंबर हम इंडेक्स मिडल, ये तीन फिंगर सीक्वेंस में रहेंगी हमारी, हम इंडेक्स एंड मिडल। उसके बाद अगेन हम इंडेक्स मिडल और रिंग एंड लिटिल, पांचों फिंगर एफ से कंटिन्यू रहेंगी सीक्वेंस वाइज, एक भी स्किप नहीं करना है। ओके, 1 फिंगर नंबर थर्ड है हमारा मिडल और फिंगर नंबर 2 है इंडेक्स, फर्स्ट है थंब, सेकंड इंडेक्स, थर्ड मिडल, फोर्थ रिंग एंड फिफ्थ लिटिल। ओके, सो 1 2, मैंने डी शार्प तक प्ले किया, इसे ई फ्लैट भी कहते हैं, आप देखिए इस पे सिंबल बना हुआ है, मेरा माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं, इस पर शार्प हेज का साइन बना है और ई फ्लैट ऑब्लिक ई फ्लैट, फ्लैट में स्मॉल बी का साइन बना है। तो ई से अगर हम ब्लैक रीड की तरफ जाते हैं तो ये फ्लैट कहलाता है, और डी से अगर हम ब्लैक रीड की तरफ जाते हैं तो ये शार्प कहलाता है। अंडरस्टैंड ऑल? सो हम प्ले करेंगे, ओके, अगेन अगेन एफ पर एक्स मिडल रिंग, ओके, तो ये इसका आरोह क्रम है और इसका अवरोह क्रम है। ओके, तो अब ये तो था राग इंट्रो जो मैंने आपको बताया, तो अब हम चलेंगे कि जानने के लिए कि हम इस सॉन्ग को किस तरह से कीबोर्ड पर अपने प्ले कर सकते हैं। सो नाउ यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये साउंड भी आप सुन रहे होंगे, आप नोटेशन अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप मुझे सुन रहे हैं क्या? सिद्धार्थ, मेरा आवाज आ रहा है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आ रहा है आवाज मेरा? हैंड रेस कीजिए, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेस कीजिए सिद्धार्थ। ओके, वेरी गुड, समझ आ रहा है आपको, है ना? सो फर्स्ट यहां से हम काउंट करेंगे, एक, ये फर्स्ट लाइन है जो हमने प्ले की, आपके पास कीबोर्ड है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से हम इसको प्ले करेंगे किस प्रकार, ध्यान दें, एक राइट, और अगली लाइन क्या है बेटा सॉन्ग की? भरोसा, है ना? आपने देखा यहाँ आपको कीबोर्ड स्क्रीन
स्क्रीन पर आपकी नजर आ रहा है? ओके, द कीबोर्ड इज ओवर इन योर सिस्टम स्क्रीन। अब आप देखेंगे कि हम इस लाइन को किस प्रकार से प्ले कर रहे हैं। कितनी बार हिट हुआ आपने? कीज भी देखे, बहुत क्लियर है आपके सामने। आप सीखना चाहें तो इसको सीख सकते हैं इजीली। ओके, सेम प्ले होगी। आपको समझ आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। ओके 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 ओके, वेरी गुड। अच्छा है, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नाइस, ओके। सो हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स रिस्पांस भी दे रहे हैं कि हाँ उनको समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज आप थम्स अप कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। कितने लोगों को समझ आया है? ये किसी को समझ आया? वेरी गुड। इंद्रजीत, ओके, श्रेष्ठ, नाइस नाइस ऑफ यू ऑल, वेरी गुड। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए। शिवराज, श्रेयश एंड और भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से समझ पाए हैं इसको। आपको आ गया सॉन्ग का राग है जिससे ये जनरेट हुआ है, वो राग है पहाड़ी, और पहाड़ी राग का क्रिएटर है थाट बिलावल। ओके, सो कितने बच्चों के पास कीबोर्ड है? हैंड रेज करें। कीबोर्ड है, वेरी गुड। तो आप इसको ट्राई करें एक बार और। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन कौन से कीज कलर चेंज कर रहे हैं। मैं उन्हीं कीज को प्ले कर रहा हूं। मेरे पास कीबोर्ड है, देखिए आपको मेरा कीबोर्ड भी दिख जाएगा। मेरा मिडी कीबोर्ड यहाँ पर है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ और ये स्क्रीन पर आपको कीज शो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कलर से, पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट कर रहा है। ओके, तो आपको वही कीज प्ले करना है। फिंगर सीक्वेंस सेम है। एक तू ही भरोसा, ट्राई कर लीजिए इसको। किसने ट्राई किया इतना पार्ट? समझ आया किसी को? ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, आप पूछ रहे हैं बेटा कि, अच्छा श्रेयश एक मिनट रुकिए। हाँ बेटा श्रेयश बोलो। सर। हाँ बेटा बोलो, क्या समझ नहीं आया? सर समझ आ गया सर, अभी प्ले कर रहे थे। अच्छा, प्ले करके सुनाओ, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सर एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, प्ले करो। मैं एक बात बताता हूँ दोबारा से, है ना? यस।
देखिए मैं बता देता हूँ, एंड ब्लैक की, डी से आगे वाला ब्लैक की, ये देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, इतना प्ले कीजिए। सर वो कीज आपके सर स्क्रीन में सर क्लियर नहीं है सर। स्क्रीन में कीज क्लियर नहीं आ रही है सर वेट, अब देखिए, अब क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक हमने सीख लिया है, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। इससे आगे का पार्ट हम सीखेंगे। एक तू ही भरोसा, आगे का पार्ट हम सीखेंगे किस तरह से प्ले होगा। हमने सीखा था अब ये पार्ट है इस तेरे जहां में, इस तेरे जहां, राइट? समझ में आया ये? अब हम प्ले करेंगे नहीं कोई हमारा। राइट? नहीं, जो दो लेटर हैं यानी एफ और डी शार्प, ये जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ सॉन्ग के, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना? हम आपसे जब आप स्कूल में आएंगे तो हम इनके नोटेशंस के बेस पर आपसे ये सॉन्ग सुनेंगे। ओके, इनको प्रैक्टिस कीजिए, ये क्लास में ध्यान से सीखना है, ऐसा नहीं कि बस हम बैठे हैं और सीखना नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, सीखिए, नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें और कुछ सीख सकें इस म्यूजिक लेसन के दौरान। ओके, सो पहले एक ही लाइन सीखें या दो लाइन सीखें, डजंट मैटर, बट इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें। ओके, कुछ सीखें, है ना? नाउ आपने कीज देख ली होंगी, आ गया होगा, हमने प्ले किया। ईश्वर सी पर प्ले होगा और डी शार्प पर।
F key and move on G note, G sharp note, and continue in descending order. Okay, G sharp, इसका स्टैंजा अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक बार फिर मैं इसको स्लोली रिपीट करता हूँ, हमारे पास टाइम है अभी और हम इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। आप जरा 2 मिनट रुकिएगा, आपका अटेंडेंस भी मुझे लेना है। जस्ट वेट। ओके, सो हम एक बार और रिपीट करते हैं, हमारे पास टाइम है अभी, राइट? इसको सीख लेते हैं हम किस तरह से ये वर्क करेगा। अगली बार मैं आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। ओके, सो आप देख रहे हैं इसके की के ऊपर नेम आते हैं जब हम प्ले करते हैं। आप यहाँ पर भी आपको नेम दिख रहे हैं और यहाँ पर भी दिखेंगे कि मैं कौन कौन से कीज को प्ले कर रहा हूँ। देख रहे हैं ना ऊपर, ये यहाँ पर नेम आएंगे, पर्पल जो बैकग्राउंड है। जितनी बार मैं प्ले कर रहा हूँ उतनी बार वो बबल टाइप में नोट्स ऊपर आएंगे, आप देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इस सॉन्ग का कंप्लीट हुआ है। अगली क्लास में आप लोग तैयार रहें। ये देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं जो मैं अगली बार आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं, म्यूजिक का फॉर्मेट सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि वायलिन किस तरह से वर्क करता है ना, वायलिन का पैटर्न क्या होता है, फ्लूट का पैटर्न क्या होता है। बहुत जल्दी मैं आपको फ्लूट लेसन और वायलिन लेसन लाने वाला हूँ। ओके, Violin. ओके, Violin. इस तरह से अगली बार हम आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास देने वाले हैं। इससे आगे आप इंटरेस्ट को अपने बनाए रखिए और जो मैं आज आपको सिखाया है मैंने
उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर पर इंस्ट्रूमेंट पर ट्राई कीजिए, ताकि हम आगे के पार्ट को इजीली सीख सकें। ओके, अगर आप सभी को समझ आ गया है तो आप लोग थम्स अप से मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आया? क्लास अच्छा लगा आज का? थम्स अप, आप लोग थम्स अप कर सकते हैं मुझे जिन बच्चों को समझ में आया है। वेरी गुड। क्या आप इससे आगे और भी क्लासेस में सीखना चाहते हैं? अदर स्टूडेंट्स को शायद अच्छा नहीं लगा है ना? बाकी स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगा क्या? चलिए अगली बार हम आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास में लेकर चलेंगे, जिसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके जेनरिक्स से, उनके वर्क से, उनकी साउंड से, उनकी पिचेस, स्केल्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। वेरी गुड। अगमप्रीत, आपके पास हारमोनियम है, आप तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आया? आपने थम्स अप नहीं किया? अगमप्रीत, समझ आया? वीडियो में से थम्स अप दिखा दीजिए। ओके, वेरी गुड। सो इसी तरह से आप सीखते रहिए और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड सी यू।